नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की। मंगलवार को नगर निगम का साधारण सम्मेलन तब असाधारण बन गया जब चुनावी वादे से पलटते हुए महापौर प्रहलाद पटेल बाजार बैठक वसूली का प्रस्ताव ले आए। एजेंडे से अलग रखे गए प्रस्ताव का कांग्रेस पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया और सदन से बाहर चले गए। कांग्रेस की गैर मौजूदगी में भाजपा पार्षदों के बहुमत वाली परिषद ने प्रस्ताव पास कर दिया। 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में 9 जुलाई को रानी जी के मंदिर पर हुई सभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परमानेंट बंद करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा को हवा में उड़ाते हुए महापौर ने बाजार बैठक वसूली पर मोहर लगा दी है। और एक बात और आई कि नगर निगम अगर कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं तो क्या 15 रुपया लेता है? 3 महीने से नहीं ले रहे। नहीं, अब परमानेंट बंद, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अरे मुश्किल से पेट पाल रहे हैं, रोजी रोटी, जरूरत है तो और भेज देंगे यार। पहला काय की चिंता फिरता करते हो? चेतन जी हम भिजवा देंगे भाई, गरीबों से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। करने तो काम धंधा, उसी में से 15 रुपया काट लेते हो तुम। 1 अप्रैल से वसूली भी शुरू हो जाएगी। इसके अनुसार सड़क व अन्य जगह पर नीचे बैठकर व्यवसाय करने वालों से 10 रुपए प्रतिदिन, ठेले वालों से 30 रुपए प्रतिदिन और फल वालों से 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 3 माह में एक बार वसूली होगी। इसके अलावा हॉकर्स जोन के लिए 3 स्थान तय किए गए हैं, जहां लगने वाली खान पान दुकानों से 6000 रुपए त्रैमासिक लिया जाएगा। सबसे आखिर में महापौर नाराज कांग्रेस पार्षदों को बुलाकर लाए। फिर 4.28 अरब का बजट पेश हुआ। इस पर 29 मार्च को चर्चा होगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा के बारे में अनर्गल शब्द कहने वाले एवं उन्हें गद्दार कर संबोधित करने वाले सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला समस्त गुर्जर समाज की ओर से श्री गुर्जर समाज युवा इकाई द्वारा जलाया गया। सपा सांसद के इस प्रकार के कृत्य के कारण समस्त गुर्जर समाज में भी रोष व्याप्त थे। श्री गुर्जर समाज युवा इकाई द्वारा 4 चक्की चौराहे पर किए गए पुतला दहन कार्यक्रम में राणा सांगा अमर रहे, पन्ना धाय अमर रहे के नारे के साथ राणा सांगा एवं पन्ना धाय को स्मरण भी किया गया। साथ ही रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे के बाद पुतला दहन किया गया। पुतला दहन गुर्जर समाज के द्वारा करने के पीछे के कारण को बताते हुए श्री गुर्जर समाज युवा इकाई अध्यक्ष मुरलीधर गुर्जर ने बताया कि राणा सांगा से गुर्जर समाज का भी गहरा नाता है एवं समस्त गुर्जर समाज राणा सांगा को अपने आदर्श के रूप में मानता है, क्योंकि राणा सांगा के चौथे पुत्र राणा उदय सिंह की धाइमा के रूप में कार्यरत थी तथा महल में उन्हें मां के समान माना जाता था और पन्ना धाय गुर्जर समाज के गुर्जर वीरांगना के रूप में जानी जाती हैं। इसलिए राणा सांगा को गुर्जर समाज भी समाज के प्रतीक एवं आदर्श के रूप में मानता है। क्योंकि राणा सांगा द्वारा गुर्जर समाज को धवाई उपाधि से सम्मानित किया गया था, इसलिए राणा सांगा को किसी भी प्रकार का अनर्गल शब्द सीधे सीधे गुर्जर समाज का भी अपमान है। इसलिए रामजी लाल सुमन का पुतला जलाया गया। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान गुर्जर समाज युवा इकाई सदस्य एवं क्षेत्र की जनता में गहरा आक्रोश था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री गुर्जर समाज युवा इकाई अध्यक्ष मुरलीधर गुर्जर सहित समाज जन मौजूद रहा। आज हमने सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया है। रामजी लाल सुमन द्वारा हमारे आदर्श महाराणा सांगा के बारे में अनर्गल बातें कही गई और उन्हें गद्दार कहा गया है, क्योंकि राणा सांगा हमारी वीरांगना पन्ना धाय के भी महाराज थे और गुर्जर समाज पन्ना धाय को अपनी माता के रूप में पूछता है। इसलिए राणा सांगा के लिए हम कोई भी एक भी अनर्गल शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। समस्त गुर्जर समाज रामजी लाल सुमन के खिलाफ है और इसीलिए हमने ये पुतला दहन किया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा के निर्देशानुसार एवं सहायक संचालक व परियोजना अधिकारी श्रीमती अर्चना माहौर के मार्गदर्शन में पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण द्वितीय दिवस गांधीनगर कम्युनिटी हॉल रतलाम शहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण में द्वितीय दिवस पर मास्टर ट्रेनर श्रीमती नीलम बाघेला द्वारा पोषण 1000 सुनहरे दिन, अति गंभीर कुपोषित व मध्यम गंभीर कुपोषण पर विस्तार पूर्वक पीपीटी के माध्यम से समझाया गया। पर्यवेक्षक श्रीमती मालती शर्मा द्वारा पोषण संबंधित प्रश्न प्रतिभागियों से पूछे गए व सही शारीरिक माप के बारे में बताया गया। ममता तिवारी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान स्तनपान एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में समझाया गया। ब्लॉक समन्वयक सुमित अंबेकर द्वारा द्वितीय दिवस रजिस्ट्रेशन करवाया गया। पर्यवेक्षक भावना बारीवाल द्वारा समूह कार्य, बाल गीत व समूह गतिविधि के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रैक्टिकल करके सिखाया गया। द्वितीय दिवस संबंधित उपयोगी वीडियो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शित किए गए। पोषण के महत्व व बच्चे के लिए स्तनपान के लाभ भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बताए गए। पहला पंजा ऐसा मतलब झुका हुआ था, ऐसे नहीं कर पाता, कुछ उठा भी नहीं पाता था। और उसकी मम्मी लगातार मेरे पास छोड़ जाती थी कि इसका कुछ करना है, अगर आपके यहाँ विभाग में भी कुछ आए तो आप मुझे बताना। इस बच्चे का खेल भी नहीं पाता है, इसके पास जाता नहीं है, तो मेरे यहाँ रोज छोड़ जाते थे। लेकिन एक बार वो ट्रेन आई थी, जब ट्रेन आई थी तो हमने वहाँ ट्रेन वाले से पूछने गए थे कि ऐसे बच्चे का इलाज है क्या। तो ट्रेन में गए थे तो वहाँ उस बच्चे का ऑपरेशन करके ये पेट यूं था, वो यूं चलने में यूं जाता था, यूं चल नहीं पाता था, यूं जाता था। उसमें उस पैर का इलाज करा तो वो सही से चलने लग गया। हाथ का भी इलाज करा, ऐसे होने लग गया, अब वो हाथ से सामान भी उठाने लग गया, अब स्कूल भी जाने लग गया वो बच्चा। और बड़े गार्डन का अभी भी मस्ती और धमाल के साथ आपके शहर में शुरू हो चुका है तुलसी वाटर पार्क। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी। वाटर पार्क की मस्ती के साथ फास्ट फूड और फ्रेश फ्रूट्स भी। तुलसी वाटर पार्क फुल एंटरटेनमेंट के साथ बर्थडे, शादी पार्टी के लिए गार्डन और रूम्स अवेलेबल। तो देर किस बात की, इस समर सीजन में अनलिमिटेड धमाल के लिए सबसे हटकर और फुल एंजॉय और अपनी खुशियों को कीजिए दोगुना। हमारा पता है तुलसी वाटर पार्क, धामनोद पंचेड़ मार्ग, नियर आशाराम बापू आश्रम, पंचेड़, रतलाम। कॉन्टैक्ट 9826050296 8770172575। इस समर वेकेशन में फुल मस्ती और धमाल के बीच अमृत सागर एम्यूजमेंट पार्क में वंदे भारत एक्सप्रेस, ब्रेक डांस झूला, आसमान को छूती नाव, मिकी माउस, सेल्फी पॉइंट, अनलिमिटेड गेम्स के साथ गेमिंग जोन और फूड जोन भी तो चले आए। अपनों के साथ मात्र 10 रुपए एंट्री पास पर अनलिमिटेड धमाल और मस्ती के बीच शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट अमृत सागर एम्यूजमेंट पार्क, अमृत सागर रोड, रतलाम। पता है मुझे एक पेरेंट होने के नाते सबसे ज्यादा खुशी किस बात पर होती है? ये देखना कि मेरा बच्चा रोज स्कूल जाने के लिए कितना एक्साइटेड रहता है। मेरा बच्चा स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ता है, जहाँ पढ़ाई इतनी मजेदार और इंटरेस्टिंग होती है कि अब हमारे घर में कभी ये नहीं सुनने को मिलता कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। और टीचर्स की तो बात ही कुछ और है। मेरा बच्चा उन्हें सुपर टीचर्स कहता है। वो टैबलेट का इस्तेमाल करके ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। मेरा बच्चा तो घर आकर मुझे भी सिखाता है जो उसने सीखा। कितनी अच्छी बात है ना। स्मार्ट क्लासरूम भी कमाल का है। रटने की बात तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। मेरा बच्चा बेहतरीन किताबों के साथ सोचना, समझना और बढ़ना सीख रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मैं बदलाव साफ देख सकती हूँ, उसके मार्क्स में, उसके कॉन्फिडेंस में और सीखने में उसकी रुचि में। हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा इस स्कूल में है। यहाँ स्मार्ट लर्निंग सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये वो है जो हर बच्चे का हक है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई को इतना ही एंजॉय करे? आइए इस स्कूल को देखिए और जानिए। आलोट कृषि उपज मंडी में बने उपार्जन केंद्र पर समर्थन भाव में किसानों का चमकहीन गेहूं नहीं तोलने से किसान हो रहे परेशान। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने की नारेबाजी। घटना की जानकारी लगने पर आलोट तहसीलदार सुश्री सोनम भगत मौके पर पहुंची। उपार्जन केंद्र पर गेहूं खरीदने वाले जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा की। मौके पर ही गेहूं में
चन्ना लगवाया गया और अधिकारियों को गेहूं खरीदी करने का कहा। तब जाकर किसान संतुष्ट हुए एवं गेहूं तोलने का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। मौके पर भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोलंकी सहित किसान संघ के कार्यकर्ता एवं किसान मौजूद रहे। हमारा एक मुख्य कारण यह है, 2 दिन हुए पंजीयन चालू हुए तो कम से कम 15 तारीख से पंजीयन चालू हो गया था। उसके बाद 8 दिन तक तो इनको वेयर हाउस नहीं मिला, तो वेयर हाउस के अभाव में किसान भटकते रहे। कल चालू होगा, परसों चालू होगा, इतने करते करते 10-15 रोज निकल गए। उसके बाद जैसे तैसे इनको कहीं से गोडाउन मिला, उसके बाद इन्होंने गेहूं पंजीयन का कार्य, गेहूं तुलाव का काम चालू करा। तो प्रथम दिन 2 ट्राली 3 ट्राली गेहूँ कृषि उपज मंडी में जो वेयर हाउस है वहाँ पर इन्होंने तोले। उसके बाद आज जब मात्र 20 ट्रैक्टर है, उसमें से इन्होंने 1 ट्रैक्टर पास करा, बाकी 19 ट्रैक्टर फेल कर दिए। क्या कारण रहे गेहूं फेल करने के? गेहूं में बता दें कि मॉइस्चर है, इसके बाद इसका कलर अच्छा नहीं है। किसान उत्पादन करता है, पहली बात तो उसको पानी की समस्या है, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी क्वालिटी का गेहूं यहाँ लाके उसको सरकार को पंजीयन में बेचता है। इतने अच्छे गेहूं तो सरकार भी जो सोसाइटी में गरीब किसानों को देती है, वो 3rd क्वालिटी का गेहूं देती है। इस समस्या को लेकर किसको अवगत कराया आपने? इस समस्या को लेकर जेल साहब जो है उनको हमने 2-3 बार बोला, SDM साहब को भी हमने अवगत कराया। उसके बाद तहसीलदार महोदय आई और उन्होंने बोला कि छन्नी लगाओ। मैं छन्नी क्यों लगाई, किस बात की छन्नी लगाए हम?